हम ये मान के चलते हैं कि ये ठीक नहीं है। उनके साथ आए हुए डिफेंस एक अलग से इस तरीके का एक फील्ड है कि आप आम सिविलियंस के जो महकमे हैं उसकी तरह डिफेंस को नहीं चला सकते। डिफेंस की ज़रूरतें अलग होती हैं, उनके लिए मापदंड अलग होते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट अलग टाइप की होती है। बेहतर ये है कि जैसा अभी तक चला रहा था, जैसा इस प्रकार से उन स्कूलों का आउटपुट बहुत अच्छा देश हित में आ रहा था, बहुत सारी जो है सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, उन्होंने इतने बढ़िया शानदार ट्रेंड सोल्जर्स और ऑफिसर्स आर्मी को दिए जिन्होंने युद्ध के अंदर भी बाकी टाइम पे भी जो है बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो इसके ऊपर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बहुत सीनियर हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनका भी ओपिनियन है कि ये स्कीम लाभप्रद नहीं है। ये सेना के लिए भी और जो अग्निवीर खुद आ रहे हैं उनके लिए भी लाभप्रद नहीं है। सिंदूर डे के साथ भारतीय सेना ने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल वर्ल्ड के सामने पेश किया है कि हम खाली उसी को छेड़ेंगे जो हमें छेड़ेगा। भारत माता की सैनिक एकता। और जहाँ चाहेगी वहाँ टारगेट को बिना चूक किए भी उसको एंगेज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। इलेक्शन से पहले एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी योगी तो हमारा मांगने का यही एक के साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मंच पे बोलना चाहूंगा, मंच पे आमंत्रित करता हूँ श्री भोलेलाल जी और सूबेदार ऑडियंस। इसके बाद ये दो आत्माएं हैं, ये दो जोरदार तालियों से स्वागत करें। इतनी उम्र दराज होने के बावजूद भी ये जहाँ आज हमारे फंक्शन में आए हैं, देखिए आज जो है ना जम्मू एंड कश्मीर एक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का 16वां रिट्रीट डे मनाया गया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 16 सालों से वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए काफ़ी कार्य कर रहा है। अभी सरकार टाइम टू टाइम देती तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक अनियमितताएँ रह जाती हैं। उसकी वजह से हम लोग समय समय पे ऐसे इकट्ठे होकर के कंसोलिडेट करके गवर्नमेंट की बात को दोबारा प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के तौर पे आज की तारीख के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वन रैंक वन पेंशन का था। गवर्नमेंट ने दिया, हम गवर्नमेंट को इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी अनियमितताएँ पाई गई। वो अनियमितताओं के लिए हमने दिल्ली के अंदर जनता मोर्चा धरना भी किया, संघर्ष भी किया और आज जो हमारी मांग है जो बनी हुई है। अभी 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और अभी परसों के दिन 24 तारीख को देहरादून के अंदर 8वें वेतन आयोग की टीम का साथ में हमारा संगठन का प्रतिनिधि मीटिंग हुआ था। उसके अंदर भी हमने सारी मांगें पुटअप करी हैं। आरोपी के अलावा जो है पूर्व सैनिकों की पत्नियाँ होती हैं, उनकी जो पारिवारिक पेंशन होती है उसमें पिछले टाइम के अंदर कुछ एक अनियमितता छोड़ी गई है, उनको दूर करने के लिए हमने सरकार से आग्रह किया है। इसके अलावा कुछ एक अलाउंसेज वगैरह होते हैं। फिर जो पेंशनर्स के लिए जो एक मिलिट्री सर्विस पेंशन लागू किया 2006 से, उसके अंदर भी जो है अनोमलीज है और हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि उस अनोमली को दूर किया जाए और जो वास्तविक भाग्य पूर्व सैनिकों का वो उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी तरह के जो अलाउंसेज हैं, प्रमोशंस हैं, उनके लिए भी हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। और इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि वेतन आयोग जो है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला करके उनसे आमने सामने बैठ करके बातचीत कर रहा है। और हमें आशा रखते हैं कि निश्चय ही इस बार जो है पूर्व सैनिकों और वीरों की समस्याओं का समाधान होगा और सरकार उसके लिए जो बहुत ही सकारात्मक रुख अपनाएगी, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी 1 साल होने वाला है, तो किस तरह से देखते हैं और कितनी जरूरत है आर्मी को और सुरक्षित करने के लिए? ऑपरेशन सिंदूर डे के साथ भारतीय सेना ने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल वर्ल्ड के सामने पेश किया है कि हम खाली उसी को छेड़ेंगे जो हमें छेड़ेगा। बहुत ही सिलेक्टिव टारगेट को
डिस्ट्रॉय करके और एक साबित किया कि भारतीय सेना आधुनिक तौर पे पूर्ण तरह तकनीक से लैस है और जहाँ चाहेगी वहाँ टारगेट को बिना चूक किए भी उसको एंगेज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा करके भी रखी हुई है, जिससे कि दुश्मन देश ये न सोच ले भी कि ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, चलो अभी ढीले बैठ गए हैं। ढीले नहीं बैठे हैं, बल्कि इसीलिए इसको ओपन रखा गया है कि कभी भी थोड़ी सी भी कोई हद तक गलत करने की कोशिश करे तो उसका पहले की तरह मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और भविष्य के अंदर भी इसी प्रकार की तैयारी को लगातार जारी रखने की सरकार की मंशा है। सेना में लगभग 2 लाख से ज्यादा जो भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं और अग्निवीर भी आप देखते हैं, किस तरह से उनको कहेंगे कि जरूरत है? और अग्निवीर देखिए ऐसी योजना जो सरकार लेके आई है और करीब 4 साल पूरे हो गए। पहला बैच जो अग्निवीर का जो आया था वो अब शायद इस साल के अंदर वहाँ से निकलेगा। उस मामले के अंदर हमारी भी नहीं बल्कि जो बहुत सीनियर हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं उनका भी ओपिनियन है कि ये स्कीम लाभप्रद नहीं है। ये सेना के लिए भी और जो अग्निवीर खुद आ रहे हैं उनके लिए भी लाभप्रद नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद में उसका क्या होगा इसके बारे में एश्योर नहीं किया गया है। दिखावे के लिए तो बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने बोला है, कुछ राज्य सरकारों ने बोला है कि हम इतने % अग्निवीर को एब्सॉर्ब कर लेंगे पे, लेकिन हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि कई सरकारों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पहले से बहुत सारी पुनर्नियुक्ति की घोषणाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। और भविष्य के अंदर हम भी अंदेशा मान के चलते हैं कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो हमें चाहते हैं कि या तो सरकार इस स्कीम को बंद करे या फिर जो भी 4 साल के बाद जो 75% अग्निवीर बाहर आ जाएंगे उनके लिए 100% रोजगार की व्यवस्था करें। तो आर्मी स्कूल जो है इंडिपेंडेंट चलते थे, मौजूदा दौर में कॉर्पोरेट के हाथों में जा रहे हैं, तो कितना रिस्क देखते हैं और क्या कितना उसमें आने वाले दिनों में और भी चेंजिंग आएंगी? अभी देखिए वैसे तो हालात को देखते हुए गवर्नमेंट जो पीपीपी मोड के ऊपर सारी चीज़ों को लेने में लगी हुई है, इसी क्रम के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल को भी इनके अंदर लेके लाया गया है। हमें मान के चलते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि डिफेंस एक अलग से इस तरीके का एक फील्ड है कि आप आम सिविलियंस के जो महकमे हैं उसकी तरह डिफेंस को नहीं चला सकते। डिफेंस की ज़रूरतें अलग होती हैं, उनके लिए मापदंड अलग होते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट अलग टाइप की होती है। बेहतर ये है कि जैसा अभी तक चला रहा था, जैसा इस प्रकार से उन स्कूलों का आउटपुट बहुत अच्छा देश हित में आ रहा था, बहुत सारी जो है सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, उन्होंने इतने बढ़िया शानदार ट्रेंड सोल्जर्स और ऑफिसर्स आर्मी को दिए जिन्होंने युद्ध के अंदर भी बाकी टाइम पे भी जो बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो इसके ऊपर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अपनी संस्था का एनुअल डे फंक्शन मना रहे हैं। इसमें आपने देखा ही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जितनी भी वीर नारी से हैं, चाहे बार बेटों से हैं, और ख़ास करके जितने भी मार्टियर्स हैं उनके जो परिवार के सदस्य हैं और वेटरन्स अलग अलग तहसील के, हीरानगर हो, बिलावर हो, रामकोट हो, दीघा हो, गढ़वाल हो, सभी जगह के जितने भी हैं वेटरन्स जो आज यहाँ पे आए हुए हैं। और ख़ास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, वो आज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ हमारी संस्था में आज आए हैं। और जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो ऑनरेबल कठुआ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्टर भारत भूषण है। देखिए, ये एनुअल डे फंक्शन का स्थापना का दिवस मनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम जितना हो सके, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, वीर नारी से हैं या बार विडोज हैं या मार्टियर्स के जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनकी जो भी कोई समस्या होती है उसको जहाँ बैठ करके जहाँ जितना भी ये पूरे हिंदुस्तान का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी साहब आए हुए शीश राम यादव साहब, और इसके साथ साथ भी जम्मू से, सांबा से, पठानकोट से भी सबने पार्टिसिपेशन किया है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि एक्स सर्विसमैन का, वीर नारी का वेलफेयर देखा। और जहाँ भी आज हमने यही कोशिश की हुई है कि उनके जो भी रिलेटेड जो वेलफेयर के पॉइंट्स हैं उनको बताए हैं। और ख़ास करके 8th पे मिशन के लिए जो भी हमारे पॉइंट्स हैं जो आपको अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब ने वो बताए दिए विस्तार रूप से।